हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। टॉपिक क्या है? दिन रात बराबर पृथ्वी कब होते हैं, मौसम कब परिवर्तित होता है, कभी दिन छोटा कभी बड़ा। आपके मन में एक कंफ्यूजन आता है, दिन कब छोट हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है। भाई, मन में कंफ्यूजन तो आता ही होगा, कभी छोट होता है कभी बड़ा होता है, कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी ठंडी का मौसम आ जाता है, कभी बसंत ऋतु आ जाती है, कभी शरद ऋतु आ जाती है। आज आप सबका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। देखिए बेटा, ये फिगर आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है हमारी पृथ्वी पर। देखिए, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा घूर्णन करती है, ऐसे अक्ष पे मूव करती रहती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में मूव करते हुए इस पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण अपने अक्ष पर, जैसे देखिए हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम जाए, ये क्या है? घूर्णन गति होते हैं, जिनके कारण दिन और रात होते हैं। अब देखिए बेटा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे हम आप मंदिर मस्जिद की परिक्रमा करते हैं, वैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखिए बेटा, सूर्य की इस परिक्रमा करने की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रियल में अक्षांश और देशांतर रेखा नहीं है, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। उसी में से हमारी पृथ्वी पर भूवैज्ञानिकों द्वारा अपने भूमध्य विषुवत वृत्त, या इसको विषुवत वृत्त माने भूमध्य रेखा से, इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कह लीजिए, विषुवत वृत्त कह लीजिए, भूमध्य रेखा कह लीजिए ना। इसके 23.5 अंश उत्तर दिशा में, 23.5 अंश दक्षिण दिशा में रेखा खींची गई है। आपके मन में होगा कि भाई, जब एक एक अंश पे अक्षांश रेखाएं खींची गई, इसकी क्या आवश्यकता है? भाई, मन में चलता होगा। देखिए, जो 23.5 अंश भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको कर्क रेखा बोलते हैं। जो दक्षिण में है, इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ऐसे ही है, जो ग्रीन कलर से है सब भूमध्य विषुवत वृत्त है, आप समझ जाइएगा, एक लिख दिए हैं। अब देखिए बेटा, जब हमारी पृथ्वी परिक्रमण करते 23.5 अंश, हाँ बताए नहीं आपको, 23.5 अंश पे 23 सही 1/2, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं बनी है। क्यों बनी है भाई? जब हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं, तो सूर्य की किरणें, देखिए सूर्य की किरणें हम पहली स्थिति में देखते हैं। सूर्य की किरणें जो है ये लंबवत हमारे उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम बोलते हैं इधर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए बेटा, हमारी सूर्य की किरणें, हमारा ये सूर्य है, सूर्य की किरणें देखिए सीधा लंबवत उत्तरी गोलार्ध में जा रही हैं। सूर्य की किरणें जो 23.5 अंश की रेखा खींची गई, कर्क रेखा, सूर्य की किरणें उसके आगे नहीं जाती हैं। सूर्य की किरणें उसके आगे नहीं जाती हैं। वो एक जान लीजिए, एक डिवाइडर लाइन है, उसके आगे एक भी दशमलव में आगे नहीं जाएगी। हमारी सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती हैं। उसके आगे उसकी रोशनी भाई जाती है, लेकिन उसकी लंबवत सीधी रेखा नहीं जाती है। देखिए, इस पहली स्थिति में क्या है? सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसी स्थिति में ये लगभग 21 जून को सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है? इस समय दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। स्थिति कब आती है? किसी किताब में 21 जून दिया है, किसी किताब में 22 जून दिया है, 21 या 22 जून। ठीक बेटा, ये हो गया। ठीक उसी के अपोजिट ये उत्तरी गोलार्ध में, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने बाद, जैसे 21 जून हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक 6 महीने बाद हमारी पृथ्वी
मूव करते, ये उत्तरायण की स्थिति है। देखिए उत्तरी, हमारी पृथ्वी जब ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी है, ऐसे जब देखिए उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर की दिशा में झुकी हुई है, ऐसे सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जा रही हैं सीधा लंबवत, इसलिए जो है एक कौन सी स्थिति है, उत्तरायण की स्थिति है, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति है। ठीक 6 महीने बाद एक लगभग 22 दिसंबर, हाँ बेटा देखिए 21 जून को हमारी पृथ्वी जो है ऐसे उत्तरायण की स्थिति में है, उस समय सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। ये लगभग 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। अब ऐसे कह सकते हो, रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है। ठीक उसी के 6 महीने बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 22 दिसंबर को कौन सी स्थिति आती है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत भाई जब पड़ेगी, सूर्य किरणें लंबवत पड़ेगी, यहाँ जो है दिन बड़ा, रातें छोटी हो जाएंगी। ये 22 दिसंबर की स्थिति है। और अब देखिए सूर्य की किरणें, ये स्थिति क्या है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, जो विषुवत वृत्त बोला जाता है, भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति कब आती है, 21 मार्च 23 सितंबर तो हमारी पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, पृथ्वी पर दिन रात छोटे कब होते हैं, बड़े कब होते हैं, रातें कब छोटी होती हैं, कब बड़ी होती हैं, और कौन सी ऐसी स्थिति है हमारे दिन रात बराबर होते हैं। कौन सी स्थिति है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, हम जान गए। अब देखिए ऋतु परिवर्तन क्या है, मौसम कैसे बदल रहे हैं। अब देखिए जब हमारी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, भाई सूर्य की किरणें देखिए हमारी पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे सूर्य की तरह झुकी हुई है। जब 21 जून को जब सूर्य के नजदीक है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही है सूर्य की किरणें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। और ठीक उसी का उल्टा देखिए, ठीक उसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु माने ठंडी का मौसम होगा। कब, 21 जून के समय। अब ऐसे ऐसे मूव करते करते भाई बढ़ेगा आगे, जैसे ये जून का है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा। सितंबर आ गया, तब 23 सितंबर जब आया, सूर्य की किरणें हमारी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। इस समय हमारे ये नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल। साउथ पोल में एक बसंत ऋतु, इसको बसंत ऋतु बोलते हैं। साउथ पोल में बसंत ऋतु, नॉर्थ पोल में क्या है, शरद ऋतु, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब ये स्थिति कब आती है, सितंबर में, 23 सितंबर को। तो ना तो गर्मी रहती है ज्यादा, ना तो ठंडी रहती है, शरद ऋतु। अब देखिए बेटा, जब ऐसे मूव करते करते पृथ्वी हमारी पृथ्वी जब ऐसे हो जाती है, सूर्य की किरणें लंबवत हमारी भूमध्य रेखा पड़ रही है, किस पोल पे, नॉर्थ से साउथ पे। साउथ पे जब पड़ेगी भाई 21 जून को, यहाँ ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर आया, इस पर लंबवत पड़ेगी साउथ पोल पर। यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी का मौसम हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव में जहां हमारा भारत जहां है, उस समय क्या होगा, शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम। देखिए 21 जून को ग्रीष्म मौसम आया, ठीक 6 महीने बाद शीत ऋतु आई, 22 दिसंबर। अब देखिए बेटा, ये तो शीत ऋतु हुई। अब देखिए, अब साउथ पोल में, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। अब देखिए हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध में आई, जब पृथ्वी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तब ऐसे मौसम में मार्च का महीना आया। मार्च के महीने में इस समय बसंत ऋतु है,
और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शरद ऋतु है, शरद ऋतु। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर मौसम कैसे परिवर्तित हो रहे हैं आपको जानकारी दी है। एक बार हम पूरा फिर से आपको दोबारा बता दे रहे हैं। देखिए भैया, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव भी कर रही है, घूम करते हुए हमारे सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। पहली स्थिति, सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमारी पृथ्वी जब उत्तरायण होती है, उत्तरायण मतलब हमारी पृथ्वी जब सूर्य की किरणें उत्तर दिशा में सीधे पड़ती हैं, तो उस समय दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। वो मौसम हमारा ग्रीष्म ऋतु का होता है। भाई दिन बड़ा गर्मी में होता है, लगभग जून का महीना होता है इसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है, ठंडी का मौसम रहता है। ठीक उसी के 6 महीने बाद, अब देखिए दक्षिण उत्तरी गोलार्ध है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है क्या होता है, 6 महीने बाद दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ आ जाता है ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। देखिए हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देखिए हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, हमारा भारत यही है। देखिए 22 दिसंबर में ठंडी का मौसम रहता है। अब ऐसे पृथ्वी जब मूव करती है, फिर मार्च से आते आते हमारे उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत का मौसम आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाती है। शरद ऋतु का मतलब ना तो यहाँ अधिक गर्मी रहती है, ना तो ठंडी रहती है। बसंत ऋतु मतलब वही लगभग उस समय भी गर्मी की शुरुआत शुरू हो जाती है, ना तो ज्यादा ठंडी रहती है। अब देखिए बेटा, इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमारी पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, मौसम कैसे परिवर्तित होता है। हमारा सूर्य कब उत्तरायण होता है, कब दक्षिणायन होता है। उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि मौसम कैसे हमारी पृथ्वी परिवर्तित होता है। देखिए बेटा, परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षाओं में एक डेट याद रखना, सूर्य की लंबवत किरणें। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं। हमारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक उस समय पृथ्वी के जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। ऐसे समय में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। अब एक प्रश्न और बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होता है, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। इस प्रकार से आप देखें हमारे ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है हमारी पृथ्वी पर। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे विकास एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछना है कमेंट में करिए, उसका सलूशन हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।